नमस्कार, टेक्निया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि और वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। चुनाव आयोग ने मंगलवार को महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में 1 चरण और झारखंड में 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर और दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर मतदान होगा। दोनों राज्यों के विधानसभा चुनावों की मतगणना 23 नवंबर को होगी। मंगलवार को चुनाव आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ साथ देश के 15 राज्यों में 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया है। 47 विधानसभा सीटों और केरल की वायनाड की लोकसभा सीट के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि उत्तराखंड की एक विधानसभा सीट और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। सभी सीटों की मतगणना 23 नवंबर को होगी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनावी डेब्यू कर लिया है। कांग्रेस ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी वायनाड से चुनाव जीते थे, लेकिन साथ ही रायबरेली से भी चुनाव जीतने के चलते राहुल गांधी ने वायनाड की सीट छोड़ दी थी, जिसके बाद से सीट खाली थी। वायनाड लोकसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा। केंद्र शासित प्रदेश बनने के 10 साल बाद जम्मू कश्मीर को पहली निर्वाचित सरकार मिल गई है। बुधवार को उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में उमर अब्दुल्ला के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के 5 विधायकों ने भी मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 90 में से 42 सीटें जीती थी। दिल्ली में एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए आतिशी सरकार ने ग्रैप 1 को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया है। ग्रैप 1 में दिल्ली सरकार ने निर्माण स्थलों पर धूल की रोकथाम के लिए 99 टीमें गठित की हैं। इनमें दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, राजस्व विभाग और उद्योग विभाग की 33 टीमों को शामिल किया गया है। ये सभी टीमें निर्माण साइटों की जांच करेंगी और इसकी रिपोर्ट रोजाना ग्रीन वॉर, पर्यावरण मंत्री और सीएम ऑफिस में भेजेंगी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने तुगलकाबाद एरोसिटी मेट्रो कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है, जिससे कॉरिडोर के निर्माण में आ रही अड़चनें दूर हो गई हैं। तुगलकाबाद एरोसिटी मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के तहत किया जा रहा है। इसके निर्माण से साउथ दिल्ली में मेट्रो की कनेक्टिविटी सुधरेगी और आम जनता का सफर आसान होगा। दिल्ली मेट्रो का यह कॉरिडोर मार्च 2026 तक बनकर तैयार होगा। भारतीय सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने मंगलवार को अमेरिका के साथ करीब 3.5 बिलियन की एक डील साइन की है। डील के तहत अमेरिका भारत को 31 MQ-9B आर्म्ड ड्रोन प्रदान करेगा, जिनमें से 15 सी गार्डियन ड्रोन भारतीय नौसेना को दिए जाएंगे, जबकि एयरफोर्स और थल सेना को 8 स्काई गार्डियन ड्रोन दिए जाएंगे। MQ-9B आर्म्ड ड्रोन लंबे समय तक हवा में रहने के साथ साथ हाई एल्टीट्यूड में काम कर सकता है और इसे रिमोट द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने पर्यावरण से संबंधित फर्जी दावों के साथ उत्पादों को बेचने और उसके विज्ञापन को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। अब किसी भी मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर या एडवर्टाइजिंग एजेंसी को अपने प्रोडक्ट या सर्विस में 100% इको फ्रेंडली, जीरो एमिशन, नेचुरल या ऑर्गेनिक जैसे दावे करने पर इसका स्पष्टीकरण देना होगा। कंपनियों को बताना होगा कि उनके ये दावे प्रोडक्ट या सर्विस के हैं या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के, जिससे उसके दावों का ठीक से वेरिफिकेशन किया जा सके। नई दिल्ली में खेले जा रहे ISSF विश्व कप 2024 के फाइनल में मंगलवार को भारत ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। भारतीय निशानेबाज सोनम मस्कर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया है।
ISSF विश्व कप में सोनम का यह तीसरा पदक है। इससे पहले सोनम ने इसी साल की शुरुआत में काहिरा में अर्जुन बाबूता के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक अपने नाम किया था। साथ ही 10 मीटर एयर राइफल में व्यक्तिगत रजत पदक भी जीता था। मंगलवार को वरुण धवन और समंथा प्रभु स्टारर सीरीज सीटाडेल हनी बनी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर काफी दमदार और एक्शन से भरपूर है। दोनों स्टार अपनी इस अपकमिंग सीरीज में जासूस की भूमिका में नजर आने वाले हैं। फिल्म में समंथा प्रभु हनी और वरुण धवन स्टंटमैन बनी का किरदार निभा रहे हैं। ट्रेलर में वर्षों पहले अलग हो चुके दोनों स्टार अपनी बेटी नादिया को बचाने के लिए एकजुट होकर लड़ते नजर आ रहे हैं। सीरीज सीटाडेल हनी बनी अमेज़न प्राइम वीडियो पर 7 नवंबर को रिलीज की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें टेक्निया न्यूज। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।